हेलो, स्वागत है आपका मेरे क्लास में। फिर से आज हम मिलते हैं आपसे नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने औसत आपका चैप्टर जो था वो लगभग 5-6 वीडियो में मैंने आपका पूरा कर दिया। ठीक है, तो अब नया जो चैप्टर हम लोगों का शुरुआत हो रहा है वो है आयु, यानी कि एज। एक छोटा चैप्टर है, इसीलिए मैंने उसके तुरंत बाद ये चैप्टर शुरुआत कर दिया, क्योंकि छोटा है, उससे कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, तो आसान रहेगा। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। राधा और गोपी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा? मतलब ये जो अनुपात दिया है ये अभी का है, प्रेजेंट टाइम का, और जो योग दिया है वो 4 साल बाद का दिया है। ये चीज समझ ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अनुपात है इसको हमने लिख लिया एक साइड में, लेकिन एक चीज याद रखिए, जो 4 साल बाद उन दोनों की एज जोड़ी गई है तो है 80 साल। ठीक है, 80 साल है, तो 4 साल पहले उनकी एज कितनी रही होगी दोनों की जोड़ने पे? तो 4 दोनों में कम करेंगे ना, क्योंकि 8 साल कम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि दो लोगों की उम्र का उसमें जुड़ा हुआ है 80 साल में। तो 4 साल पहले उन दोनों की अगर एज जोड़ी जाएगी तो 72 साल निकलेगी, 4 साल पहले की। ठीक है, तो 4 साल पहले यानी अभी की बात हो रही है। तो हमने जो रेशियो दिया है 4:5, ये किसका है? 72 के बराबर है। तो 9 रेशियो दोनों को जोड़ देंगे तो 9 आर बराबर हो जाएगा 72, तो 9 से काट देंगे तो 1 आर, यानी 1 आर बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा जो 8 निकला है ये निकला है जब इसको काटने पे, 72 का 9 से काटने पे। ठीक, अब हमें रेशियो क्या बताना है? अब पहले तो उम्र निकाल लेते हैं। अभी इस समय इन लोगों की उम्र कितनी है? अगर इसका मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हो जाएगा 32, और 5 में करेंगे हो जाएगा 40। यानी देखिए आगे बात तो दोनों को जोड़ने पे इस समय की, और 4 साल बाद अगर दोनों की एज जोड़ेंगे तो 4 उसकी जुड़ेगी, 4 दूसरे की जुड़ेगी, तो कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी 72 में। तो अब इसी में 4 जोड़ लो, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 44। ये कट जाएगा, किससे कटेगा? 9 से 4 से काटते थे, 4 में 36 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि जो हमारा 4 साल बाद का रेशियो बनेगा वो बनेगा 9:11। ठीक है, तो यही उसमें पूछा गया था कि 4 साल बाद का रेशियो यानी अनुपात क्या होगा, तो 4 साल बाद का अनुपात होगा 9:11। फिर से समझा दे रही हूं एक बार कि उसने बोला है वर्तमान आयु का अनुपात ये है, और 4 साल बाद उनकी जो आयु का योग होगा वो होगा 80 वर्ष। तो 4 साल बाद का 80 वर्ष है ना, अभी का तो हमें पता लगाना है ना कितना है, तो अभी का हम 8 वर्ष कम कर देंगे पता लगाने के लिए, तो 72 हो जाएगा। तो 9 रेशियो बराबर 72, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 8। तो अभी की उम्र निकल गई अलग अलग, क्योंकि हमें अलग अलग ही निकालनी है। ये राधा की और ये गोपी की एज निकल गई प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट की अगर 32 है तो इसकी 40 है, तो 4 साल बाद ये 36 की हो जाएंगे और ये 44 की हो जाएंगे। ठीक है, तो जब इनको काट देंगे तो 4 साल बाद का हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश और राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले, इसमें दिया है पहले वाले सवाल में दिया था, बाद में इसमें दिया है पहले, इन दोनों की उम्र 60 वर्ष थी। अतः दोनों का अनुपात तब क्या था? मतलब 5 वर्ष पहले का अनुपात पूछा गया है। सेम प्रोसेस है, बस चलिए बताते हैं। प्रकाश और राकेश का जो वर्तमान आयु का अनुपात है ये लिख लेते हैं, 4:3 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले उन दोनों की उम्र कितनी थी? 60 वर्ष थी, यानी कि 5 वर्ष पहले थी ना 60 वर्ष। अभी की कितनी होगी? अभी अगर देखा जाए तो दोनों में 10 घटेगा, क्योंकि 5-5 दोनों में जुड़ के घटेगा, तो 50। अभी की प्रेजेंट टाइम की जो उम्र है उनकी दोनों की वो 50 है। ठीक है, तो नहीं 70 हो जाएगा, क्योंकि अभी की बात हो रही है और ये पहले की है, तो 10 इसमें हमारा जुड़ जाएगा। तो जब 10 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अभी की उन दोनों की उम्र का योग कितना आएगा? 70। और हमारा रेशियो क्या बोल रहा है? रेशियो बोल रहा है 4:3, तो 4:3 यानी कि 7 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 70। तो इसको काट देंगे, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा 10। अब हमें बताना क्या था कि पहले की अनुपात क्या था, मतलब कि 5 साल पहले इन दोनों का अनुपात। तो पहले तो अभी की उम्र निकाल लेते हैं। अभी की उम्र क्या है?
एक की उम्र 40 है, एक की उम्र 30 है, ठीक है। अब इसी में 10-10 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि पहले की बतानी है, अगर अभी की बतानी होती तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देते बात की बताने के लिए। तो 0 से अब रेशियो क्या हमारा नया निकल के आया, 3:2, यानी 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 3:2, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 सवाल आपको मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ, एक टाइप के कम से कम आपको 2 से 3 सवाल तो जरूर बताऊंगी। तो ये 2 हो गए, तीसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ। रोहन और मोहन की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है, ठीक है। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 54 वर्ष है। दोनों का मतलब होगा, तो दोनों का, एक मिनट, होगा लिख देती हूँ, हाँ, दोनों का अनुपात 7 वर्ष बाद क्या होगा। ये पहले वाले सवाल में बिल्कुल डिट्टो वैसे ही है, चलिए करके बताते हैं। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना है, योग कितना है, 54 है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी की उम्र जो भी है उनकी, उस उम्र में हम 14 वर्ष बढ़े तो आगे, पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे। तो 7 वर्ष बाद अगर हम, मैं हूं, अगर एक कोई और हो, 7 वर्ष बाद दोनों चलेंगे तो दोनों की उम्र बढ़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरी बढ़ेगी उसकी नहीं बढ़ेगी, या उसकी बढ़ेगी मेरी नहीं बढ़ेगी। तो 14 वर्ष हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 14 वर्ष इसमें, अच्छा घटाना है, क्यों घटाना है, क्योंकि ये बात की बात है। तो जब 14 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 40, ठीक है। तो अभी की उम्र दोनों की कितनी है, 40 वर्ष है। प्रेजेंट टाइम की दोनों की उम्र 40 है, और हमारे हिसाब से कितना है, 2:3। 2:3 का मतलब कितना होता है, 2 3 5, दोनों की जोड़ के तो बतानी, 5:40 के, तो 1 बराबर हमारा निकला 8 का। अब हम इस पे पॉइंट रख देंगे, 8 2.3 में 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 16 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 24 हो जाएगा। ये हमारे जो उम्र अभी, ये रेशियो था और ये उम्र, ये याद रखिएगा। तो उम्र अभी की इन दोनों की निकली है 16 और 24। उसने बोला 7 वर्ष बाद का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो बनाने के लिए पहले तो इसमें उम्र जोड़ देते हैं, 7 6 13। देखिए ये हमारी, अगर ये जो निकला है आंसर, ठीक है, क्योंकि ये कटेगा नहीं, ये नंबर किसी से कटने वाला तो है नहीं, तो इसलिए यही उम्र है और यही रेशियो है। अदरवाइज एक चीज हमेशा याद रखिएगा, रेशियो में कभी कुछ जोड़ नहीं सकते हम लोग, ठीक है। रेशियो दिया होगा उसमें जोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारी उम्र है और ये रेशियो है, ये याद रखना है। ये रेशियो है और ये हमारी एज है, ठीक है। तो एज हमने निकाल ली, एज में हमने जोड़ लिया। लेकिन अगर रेशियो दिया तो रेशियो में ऐसा नहीं कर सकते कि हम साथ साथ दोनों में प्लस कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें हम जोड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारा रेशियो भी है और उम्र भी, क्योंकि ऐसा नंबर आया है कि कटेगा ही नहीं। तो रेशियो भी हमारा इतना ही आया और उम्र भी, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये दोनों सवाल क्लियर हो गया, पिछले वाला भी क्लियर हो गया होगा, इसीलिए मैंने 3 सवाल आपको कंटिन्यूअसली दे दिए। मैं एक साइड हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का अनुपात है और 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 7:3 होगा। प्रकाश की बेटी की वर्तमान उम्र पूछा है, ठीक है, बताते हैं। बोला गया प्रकाश और उसकी बेटी, प्रेजेंट टाइम में इनका अनुपात क्या है, 3:1, ठीक है। और 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा, 7:3। ये अनुपात हमारे सामने क्वेश्चन में दिया है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, हमें पहले इन दोनों का अंतर देखना, क्योंकि 5 वर्ष बाद क्या है, मतलब वही चीज सेम है कि अभी जो मैं हूं 5 वर्ष बाद आप भी उतना ही बढ़ेंगे जितना मैं 5 वर्ष बढ़ रही हूं, तो अगला वाला भी 5 वर्ष ही बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है, अगर मान लीजिए मैं और मेरे भाई में 2 वर्ष का अंतर होगा, तो अगर मैं अभी 30 साल की होंगी तो मेरा भाई अभी 28 का है, तो 2 साल बाद मैं 32 की हो जाऊंगी और वो 30 का हो जाएगा। एक कॉमन सी बात है ना कि जब उम्र बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, किसी एक की तो बढ़नी नहीं है, ठीक है। तो सेम चीज इसमें, तो अब पहले तो अंतर देख लेते हैं, दोनों का अंतर सेम आ रहा है कि नहीं, तो नहीं, अंतर इसमें 2 का आ रहा है और इसमें 4 का आ रहा है, अंतर सेम नहीं है। तो हमें करना क्या है, पहले तो हमें अंतर सेम करना है। अंतर सेम करने के लिए क्या होता है,
इसका जो अंतर आएगा, इसका अंतर कितना है 2 और इसका है 4, ठीक है। तो इसके अंतर का नीचे वाले नंबर में गुणा करा देते हैं और इसके अंतर का ऊपर वाले नंबर में गुणा करा देते हैं। तो जब कराएंगे इसमें गुणा तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये रेशियो बन गया। और ये रेशियो ही है अभी 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ये हमारा रेशियो बन के आ गया। ये रेशियो अब हमारा खराब, मतलब इसका कोई काम नहीं है, अब हमें इससे चलना है। चलिए, बोला 5 वर्ष बाद ये रेशियो बना। अब देखिए अंतर सेम है, 2 साल का इधर हो गया 2 साल, इसके हिसाब से 2 साल, हमारे हिसाब से 5 साल। तो भैया 2 रेशियो बराबर है 5 के, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 2.5 के, ठीक है। तो उसने बोला है ये पिता है और ये बेटी है, ठीक है, ये पिता है प्रकाश और ये डॉटर है डी। तो रेशियो क्या दिया है प्रेजेंट में ना, ये देखो ये जो था ये तो हमने हटा दिया क्योंकि हमें रेशियो बराबर करना था। अब हमारा जो निकल के रेशियो आया है, अब हम उस पे चेक करेंगे। तो 1r बराबर हमारा 2.5 निकल के आया है। तो पिता का पूछेगा प्रेजेंट में तो इस पे मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर बेटी का पूछेगा तो इस पे मल्टीप्लाई कराएंगे, वो भी प्रेजेंट में। अगर पूछेगा बाद में तो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें कराएंगे। तो पूछा क्या, पुत्री की आयु, बेटी की वर्तमान आयु है 4, तो इसी में हम मल्टीप्लाई करा देंगे और 2.5 जो कुछ कितना होता है 10, यानी कि पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो है 10 वर्ष, ठीक है। अगला सेम क्वेश्चन है, राम और मोहन का वर्तमान अनुपात, मतलब राम और मोहन की आयु का, ठीक है, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। आयु का वर्तमान अनुपात है 4:1 तथा 20 वर्ष बाद दोनों का अनुपात कितना हो गया 3:2 हो गया, हो जाएगा, लिखा होगा। राम की आयु पूछा है, सेम क्वेश्चन है, बताते हो जल्दी से। देखिए पहले अनुपात लिखते थे प्रेजेंट का अनुपात है 4:1 और फ्यूचर का यानी कि आगे का पूछा बोला गया है 3:2, ठीक है। लेकिन फ्यूचर कितना 20 वर्ष बाद, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है 20 वर्ष, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 20 वर्ष। तो देखते हैं दोनों बराबर बढ़े कि नहीं बढ़े। देखिए इसमें ये बढ़ा है, ये कम हुआ है 1 और इसमें ये कम हुआ है, ये बढ़ा है 1। अब देखिए दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका रेशियो कम हो गया है और इनका बढ़ गया है, तो डिफरेंस हो गया ना। तो करते क्या है, इसको वही सेम चीज हो जाएगी। इसमें देखो इनका अंतर कितना है 3 का, इसमें अंतर 1 का, कर देते हैं गुणा। इसमें सॉरी ऊपर वाले में नहीं करना है, पहले इस बार ऊपर वाले का जो अंतर आएगा नीचे से गुणा करेंगे, नीचे वाले का अंतर आएगा तो ऊपर में करेंगे। चलो तो 1 चौको 4, 1 एकम 1, ये तो वही हो गया, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। अब इस वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा अनुपात ये तैयार हुआ नया, यानी ये प्रेजेंट का और ये फ्यूचर का, मतलब 20 साल बाद का। तो इनके हिसाब से देखो 5-5 का अंतर आ गया, इनके हिसाब से 5 वर्ष और हमारे हिसाब से कितना है 20 वर्ष, दोनों बराबर है क्योंकि हमने 20 वर्ष 5 जो मतलब इनका 20 वर्ष था, हमारा 5 वर्ष था, तो 5 बराबर किसके 20 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 के, ठीक है। तो क्या करना है, उसने बोला राम की आयु बतानी, तो राम की पहले लिखी थी ना, तो 4 चौको 16, राम की आयु पूछेगा तो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर मोहन की वर्तमान आयु पूछता तो इसमें मल्टीप्लाई कराते। तो उसने पूछा है तो भैया 16 वर्ष हो गई, हमारी आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, इस मतलब ये तो आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत ही आसान है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग अपने मन से अब ये 4 × 4 ये हम लोग लिखेंगे नहीं, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें करना है, वो टाइम बचाना है, ठीक है। और ये भी नहीं लिखते हैं वो 5r = 20, क्योंकि हमें पता है सीधे 5 का डिफरेंस अगर मैं एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठूंगी तो कैसे करूंगी। 5 बराबर हमारा क्वेश्चन में लिखा है ना 20, बार-बार लिखने की क्या जरूरत है। 5 बराबर 20 यानी 1 कितना हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा 16, बस हो गया। कितना टाइम लगता है, ठीक है, बट ये तो समझाना है आपको, इसीलिए टाइम लग जाता है, अदरवाइज इतना लेंथी है ही नहीं, एकदम शॉर्ट और अच्छे आंसर इसके निकलते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अलग है, पिता और पुत्र की वर्तमान जो आयु का अनुपात है वो 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। यानी जैसे मेरे पिताजी हो वो मुझसे 27 वर्ष बड़े हो, यही तो अंतर होता है ना बड़े छोटे का। तो उसने बोला गया है
और 6 वर्ष बाद की उम्र बतानी होगी पिता की। चलो लिखते हैं, इन दोनों का जो रेशियो दिया है 5:2, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इनकी उम्र में कितना अंतर बताया गया, 27 वर्ष का। तो यहाँ कितना अंतर है, 3 वर्ष का। तो इन हमारे हिसाब से 3, उनके हिसाब से 27, तो 3:27 के, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा, 9 के। यानी हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें 5 में 9 गुना 45 साल के पिता हो गए इस समय, और 18 साल का हमारा हो गया पुत्र। अब ये बताइए, देखिए है 27 साल का अंतर। और दूसरी चीज बोला गया 6 वर्ष बाद का पूछा गया, प्रेजेंट की उम्र नहीं पूछी गई। तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 51 वर्ष हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। अगर पूछ लेता कि पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु हो जाती 24 वर्ष, क्योंकि 18 में हमारे 6, वो तो हो ही जाएगी, लेकिन पुत्र की आयु पूछी नहीं तो हमें जवाब देना नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए बोला माता और उसके पुत्र का अनुपात 7:2 है। यदि दोनों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, तो माता तथा पुत्र का अनुपात 5 वर्ष बाद क्या होगा। इसमें देखिए उसने 5 वर्ष बाद माता की आयु, पुत्र की उम्र नहीं पूछी, अनुपात पूछा है। क्वेश्चन सेम, तरीका वही होगा। देखिए 7:2 हमारा प्रेजेंट टाइम का अनुपात है। बोला है यदि दोनों की आयु में अंतर कितना है, 20 वर्ष का। हमारे हिसाब से 5 वर्ष का, उनके हिसाब से 20 वर्ष का। तो 5 बराबर किसके, 20 के। तो 1 बराबर हो गया 4 का, ठीक है। तो 1 बराबर 4 का, यानी कि अब देख लीजिए यहाँ पे 7:2 जो लिखा है, इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई किसका, 4 का, इसमें भी कर देंगे 4 का। तो देखिए 4 7 28 वर्ष की माता हो गई और 8 वर्ष का हो गया पुत्र। यहाँ समझ में आया। अब उसने बोला 5 वर्ष बाद उन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो ये तो हमारी अभी की उम्र निकल आई, ठीक है। 5 वर्ष बाद करेंगे तो 5 दोनों में उम्र में जोड़ देंगे, तो ये निकल आएगा 13 और ये निकल आएगा 33। देखिए कुछ ऐसा कोइंसिडेंट हो रहा है। चलिए कुछ ऐसा करके देते हैं जो नंबर कटे। 5 की जगह हम 6 कर लेते हैं, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद कर लेंगे तो 6, तो देखिए ये हो जाएगा 14 साल का, और ये हो जाएंगी हमारी मोहतरमा 34 साल की, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अंतर देखिए फिर भी 20 साल का रहेगा, जाहिर सी बात है भैया। जब माता 20 साल बड़ी होगी तो वो भी 20 साल बढ़ेगा, 6 वर्ष माता बढ़ेंगी तो वो भी 6 वर्ष बढ़ेगा। अब रेशियो उसने पूछा है 6 वर्ष बाद का, तो इसको काट लेते हैं। जैसे कटेगा 2, ये 17:7, ये हमारा रेशियो आंसर आएगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है, रेशियो पूछा है, तो हमें रेशियो बताना है। दोनों का रेशियो 6 वर्ष कितना बाद कितना आएगा, 17:7, ठीक है। देखिए 2 सेकंड में सॉल्व करने वाला आंसर है, क्वेश्चन है, बिल्कुल करके दिखाती हूँ आपको। सोहन और मोहित का वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 यानी 3:4 होगा। सोहन की वर्तमान आयु क्या है, यही पूछा गया है। तो बस करना क्या है, वही पुराना मेथड। पुराना हमारा वर्तमान का क्या है, 2:3। आगे क्या हो जाएगा, 3:4। कितने साल बाद, 3 साल बाद। पहले हमें क्या करना है, अंतर देखना है दोनों तरफ का। अंतर हमारा 1 का है दोनों तरफ, इधर भी इधर भी, और देखिए दोनों तरफ बढ़ भी रहा है। तो 1 बराबर हमारा हो गया 3 का, क्योंकि हमारे हिसाब से 1 है और इनके हिसाब से 3 वर्ष का अंतर है। तो 3 वर्ष 1 बराबर 3 आ गया। अब उसने बोला क्या है, सोहन की वर्तमान आयु बतानी है। तो भैया सोहन की वर्तमान आयु बता दीजिए। 3 दूनी 6, सोहन की यही थी ना, और ये थी मोहित की। तो सोहन की गुणा कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 6 वर्ष। सोहन कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का। हो गया आंसर। अगर मोहन पूछता तो 9 साल का, ठीक है। अगर बोलता 3 साल बाद सोहन की उम्र कितनी है, तो 9 साल की। मोहन की उम्र कितनी हो जाती, 12 साल की। सिंपल। अगला सवाल है, नेट है। माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है। 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी आयु की होगी। बेटी की आयु बतानी है इस समय की, प्रेजेंट की, ठीक है। तो देखिए जैसा सवाल बोल रहे हैं हमें वैसे ही चलना है। पहले बोला माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी बड़ी है। मान लीजिए यहाँ मैंने पुत्री और ये हमारी हो गई माँ, ऐसे रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। तो 3 गुना बड़ी है, तो पुत्री अगर हमारी 1 है तो माँ कितनी हो जाएंगी, 3, ठीक है। 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुना बड़ी आयु की होगी।
10 वर्ष बाद होगी ना, दोगुना हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद अगर वो 1 होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। तो बेटी क्या है बतानी है। तो चलिए वही सेम प्रोसेस आ गया अभी। तो अंतर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ तो 0 का अंतर हो गया, यहाँ 1 का हो गया, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमें तो 10 वर्ष बाद दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो क्या करना है, इधर से कर लेते हैं, इधर 2 का अंतर, इधर 1 का अंतर है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करा लेते हैं, इस 1 का मल्टीप्लाई इधर करा लेते हैं। तो 1 1 कम 1 1 3 और 2 1 कम 2 2 दूनी 4। अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा नया रेशियो जो आया है इससे हमारा मतलब है ये हमारी पुत्री है, ये माता है। और अब देखिए रेशियो में अंतर सेम आ रहा है, 1 वर्ष इधर आ रहा है, 1 वर्ष इधर आ रहा है, यानी एक रेशियो बराबर हमारा कितना दिया है, 10 वर्ष के। तो बस अब हमें एक ही रेशियो बराबर निकालना था, तो उसने बोला है कि पुत्री की आयु, तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 10 गुणा 1, यानी कि हमारी पुत्री की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन है, P और Q का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद Q P से 8 वर्ष अधिक का होगा। P की वर्तमान आयु क्या है, एक बात बताइए मुझे। इसने बोला 4 वर्ष बाद Q P से 8 वर्ष अधिक होगा, तो भैया क्या एकदम से 8 वर्ष बढ़ जाएगा 4 वर्ष में? नहीं ना, अभी भी इन दोनों की आयु के बीच में जो अंतर होगा वो 8 वर्ष का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वही सेम लाइन में बोलूंगी कि अंतर तो कभी आयु में डिफरेंसेस एक साथ अगर बढ़ रहे हो एक ही तरफ को, तो आयु में डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं बताइए। अगर मैं अभी 10 साल की हूं तो अगले साल 10 साल बाद मैं 20 साल की होंगी, मैं अगर 25 की हूं तो अगले 10 साल बाद 35 की होंगी, सेम प्रोसेस दूसरे में बढ़ेगा। ठीक है, तो उसने बोला है थोड़ा घुमाने के लिए कि अभी भी उनकी उम्र ये है रेशियो, 4 वर्ष बाद Q P से 8 वर्ष अधिक का होगा। तो 4 वर्ष बाद अगर 8 वर्ष अधिक का होगा तो अभी भी 8 वर्ष बड़ा होगा, यानी कि ये मान लीजिए ये छोटा भाई है और ये Q बड़ा भाई है। छोटा भाई बड़े भाई से 8 साल छोटा है, ये बोल लो, या बड़ा भाई और छोटे भाई से 8 साल बड़ा है, ये बात बोल लो। बात तो सेम ही है ना। चलिए 4:5 जो हमारा दिया है ये प्रेजेंट का है, ये P का हो गया, ये Q का हो गया। इसने बोला है कि 8 साल अधिक होगा, तो भैया अभी भी 8 साल का ही अधिक होगा, तो यहीं से देख लेते हैं इन दोनों का अंतर कितने का, 1 का। तो हमारे हिसाब से 1 का, उनके हिसाब से 8 का। बोला है P की 4 वर्ष बाद 4, ये लाइन जो है ये सिर्फ भटकाने के लिए, ये 4 वर्ष बाद ये लाइन जो लिखी ये 4 वर्ष, ये 8 वर्ष तो ठीक है क्योंकि हमें अंतर बताया, लेकिन ये 4 वर्ष बाद का ही तो सिर्फ भटकाने के लिए लिखी गई है। अगर यहीं पे ये लाइन होती ना कि उन दोनों के बीच का अंतर, आयु का अंतर 8 वर्ष है, तो वही बात होती। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर हमारा 8 साल का है, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 8 को 32, यानी कि ये P हमारा हो जाएगा 32 साल का, ही हो जाएगा 40 साल का। तो P की उम्र पूछी है तो हमारा आंसर क्या है, यही है आंसर। ठीक है, बहुत एक मतलब ये तो 2 ही मिनट में कर सकते हो आप, यही से कर लो, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का, यहाँ पे रेशियो में अंतर 1 का, हमारे जो क्वेश्चन के हिसाब से 8 का है, तो एक रेशियो बराबर 8 के, तो 8 को 32, बस खत्म सवाल, है ना। चलिए आज का आखिरी सवाल। ठीक है, 5 वर्ष पहले अमित और देव की उम्र का अनुपात 5:7 था। ये सवाल सेम ऐसे बता चुकी शुरुआत में। यदि दोनों की उम्र, तो दोनों की वर्तमान उम्र का योग कितना था, तो अमित की वर्तमान उम्र बताओ, वर्तमान उम्र क्या होगी। अब दोनों का योग तो दिया है, तो एक का पूछा गया सिंगल, तो शुरुआत कहां से करते हैं, यहां से, इस नंबर से। बोला गया 46 वर्ष है अभी, और दोनों की प्रेजेंट टाइम की दोनों की जोड़ के है, दोनों की जब हम जोड़ेंगे तो 46 वर्ष होगी। ठीक है, अब एक बात बताइए, 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र इसमें जुड़ी है ना, 5 वर्ष पहले जो भी उम्र अमित की रही होगी, जो भी उम्र देव की रही होगी, उसमें 5 दोनों में जुड़ा होगा ना, तब तो दोनों की जोड़ के अभी आगे बढ़ी। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 10 का कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगी 36। तो ये उम्र निकली 5 वर्ष पहले की, यानी 5 वर्ष पहले उन दोनों की उम्र का योग कितना था, 36। अनुपात क्या दे दिया है, 5:7।
तो 5:7 कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 अनुपात बराबर हमारा किसके, 36 के, 12 रेशियो बराबर, तो 1 यानी 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, 3 के। तो उसने बोला है कि प्रेजेंट की उम्र बतानी है, तो अभी तो हमारी निकलेगी पास्ट की, यानी कि 5 वर्ष पहले की। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये निकलेगा 15, इसमें निकलाएंगे तो ये निकलेगा 21, ठीक है। लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको मैं लिखने नहीं, सिर्फ अमित की उम्र पूछी गई, यही अमित की उम्र थी और ये देव की थी। तो 15 वर्ष का था कब, 5 वर्ष पहले। अभी कितने का हो जाएगा भैया, 5 वर्ष जोड़ दो, 20 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितने का हो गया, 20 साल, आंसर आ गया। फिर से समझा दें एक बार, इरेज करके समझा देते हैं इस बार फिर से। देखिए बोला उसने कि अमित और देव की दोनों की उम्र वर्तमान में कितनी है, 46 वर्ष है, यानी 5 साल पहले दोनों की उम्र कम हुई होगी ना, तो 5 साल पहले हम क्या कर देंगे, 10 से हम घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 5 साल अमित की बढ़ी होगी, 5 साल देव की, दोनों की उम्र बढ़ के 46 हुई होगी इस समय की। तो ये निकली हमारी जो उम्र निकली है 36 वर्ष निकली 5 साल पहले की। हमारा रेशियो क्या दिया है, 5:7 दिया है, यानी हम लिख सकते हैं इन दोनों को जोड़ के ही तो 36 निकली थी। तो 12 रेशियो बराबर हमारा 36 के निकला, तो 1 रेशियो बराबर निकलेगा 3 के, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ जो रेशियो निकला है 1 रेशियो, ये हमारा पुरानी उम्र निकालेगा। अभी इसमें हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ये निकल आई हमारी पुरानी उम्र, यानी 5 वर्ष पहले अमित था 15 साल का। पूछा क्या कि वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र यानी 5 साल जोड़ दो तो 20 साल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके उसको शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।